गुड इवनिंग। वेलकम टू KBCIS। KBCIS के इस प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। ये जो हमारा प्रोग्राम ये MCQ प्रोग्राम आया है, जो हम लोग ने आपके लिए लेकर के आया है, जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ और करंट अफेयर के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के MCQs आपको पढ़ाए जाएंगे। ये जो है 71st BPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये परीक्षा के पैटर्न के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया गया है। ये लगातार ये 7 निश्चय के तहत आपको 7 दिन में पूरे करंट अफेयर यानी पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो अलग अलग दिन में अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको पूरे अलग अलग विषयों के MCQ के थ्रू आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो हमारे साथ चल रहा है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा PDF है, इसको PPT फॉर्म में आपको अगर चाहिए होता है, ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ा कर निकल जाऊँगा, आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है शुभम सिंह फैमिली, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PPT अवेलेबल करा दिया जाएगा। मैं वहाँ पे आपको ये PPT अवेलेबल कर दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अब जो हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है करंट अफेयर का, इसमें हम डेली के डेली कम से कम 100 क्वेश्चन, टारगेटेड मेरा ये रहेगा कि 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। साथ साथ इसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज के साथ साथ बिहार करंट अफेयर, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, यूनियन बजट, ये सारे कवर करा दिए जाएंगे। आइए इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। कहता है, जो हमारा पहला सवाल है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? ये एक ऐसा इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें आप कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं उसकी जानकारी देता है। तो इसमें पिछले ईयर यानी 24 पिछले अगर 2024 की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 85वां था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी सुधार की गई और इस बार भारत का स्थान इसमें 77 जो रैंक है वो कौन सा है? 77, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है इस बार? तो भारत का स्थान 77वां है। इससे रिलेटेड और भी अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं मैं आपको और इंडेक्स की बात करूं तो देखिए, सिपरी आर्म्स इम्पोर्ट रिपोर्ट, सिपरी का जो आर्म्स इम्पोर्ट रिपोर्ट होता है, जो एक कौन संस्था जारी करती है? तो सिपरी नामक एक संस्था इसको जारी करती है। आप देखते हैं इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो 105। इंडिया का रैंक कितना है उसमें? 105। उसी तरह ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये पिछले पूछा हुआ सवाल है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 14th है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कौन जारी करता है? तो इसको UNDP नामक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक एक संस्था है, जिसको वो जारी करती है क्या चीज? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और उसमें भारत का स्थान कितना है? तो उसमें भारत का स्थान 130 है। इस तरह आप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखें, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इसको जारी करती है।
तो इसमें ये बात करता है, ये अलग अलग इंडेक्स की हमें बात करता है। और आप इसमें देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट होता है इसमें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है? 79। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून का राज, यानी किसी देश में कानूनी व्यवस्था यानी न्यायपालिका की व्यवस्था कितनी अच्छी है, ये जारी करता है। कौन सा संस्था जारी करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक एक संस्था है जिसको जारी करता है, जिसमें इंडिया का रैंक इस बार 79th है। इसका आप ध्यान रखेंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है किस राज्य के अन्नामलई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल, हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है। तो हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए आप देखते हैं कि कई सारे स्पीसीज होते हैं जो अब मतलब विलुप्त होने के कगार पे हैं, लेकिन जब उनके विलुप्त होने से पहले अगर उनका संरक्षण कर लिया जाता है, उनको बचा लिया जाता है, तो ये हमारी जैव विविधता का बहुत अच्छा सूचक हो सकता है। जैव विविधता बची रह सकती है। संरक्षण के लिए भारत के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जानी है? तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु में। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो की टू द सिटी मतलब किसी देश का ऑनर होता है, ऑनर पुरस्कार होता है, तो पीएम मोदी को कहाँ मिला है? वो ग्रीस में मिला है। आप इसी तरह से एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन को याद करते जाएंगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन को याद करते जाएंगे आप देखेंगे कि इससे हमारा जो सीरीज आने वाला है, इस सीरीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित आना है। हमारा अगला सवाल है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर, किसको जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय कौन है? ये जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली जो पहली भारतीय, आप लोग इनको देखे होंगे, कई सारे टीवी प्रोग्राम में आई हैं, और ये मतलब आपके मतलब आई रीडिंग करती है, माइंड रीडिंग करती है, आपके मोबाइल का नंबर, आपका पासवर्ड, ऐसा कुछ बता देती हैं। इनका नाम क्या है? सुहानी शाह। इनका नाम क्या है? सुहानी शाह। इसका ध्यान रखेंगे आप। ये पहली बार हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। ऐसा पहली बार हुआ है जो भारतीयों ने जीता है। हमारा अगला सवाल है, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है वो अलग एक बैंक होता है जिसमें अलग अलग देश उसमें हिस्सा लेते हैं, अलग अलग देश शामिल होते हैं, और जरूरत पड़ने पर उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे कि वो अपना देश का डेवलपमेंट कर सकें। तो इसके लिए इसके लिए उन्हें किसमें को शामिल किया गया है? तो वो एक देश है उज्बेकिस्तान, और दूसरा देश कौन सा है? माली। दूसरा देश कौन सा है? माली। इसका आप ध्यान रखेंगे। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी के लिए जीता है? मेरी पंचायत एक ऐसा ऐप आया है जो भारत सरकार लेकर के आई है, जिससे पंचायतों के लिए सुलभ व्यवस्था की गई है, उसकी शिकायत के लिए, उसके निवारण के लिए। तो उसमें कौन से लेके आई है? तो इसके लिए जो सही उत्तर है, किस श्रेणी के लिए वो जीता है? तो डिजिटल समावेशन यानी पंचायतों को भी अब डिजिटल तरीके से जोड़ने की बात की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। इससे पंचायत में रह रहे लाभुकों को लाभ होगा। उसके बाद पंचायत को डिजिटल हो जाने से सूचना किसी चीज के बारे में सूचना चाहिए होगा, शिकायत करना होगा, तो आप डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डेड भी होता है। हम आगे की बात करें, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे, ये 12 न्यूज में रहा, अपाचे AH-64E एक हेलीकॉप्टर है। अपाचे AH-64E एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पे पहुंचा। तो ये किस देश से इंपोर्ट किया गया है? तो भारत में ये अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है। तो अमेरिका कौन सा ऑप्शन है? बी। ये सही उत्तर इसका कौन सा हो गया? बी। इस प्रकार से ही आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और आप अगर आपको आता है तो आप जवाब देने का कोशिश करेंगे, फिर हम तो आंसर बता ही रहे हैं, आप मिलाएंगे कि सही जा रहे हैं या नहीं। ये आपके लिए एक तरह से करंट अफेयर का टेस्ट की तरह हो जाएगा। आप
क्वेश्चन को पढ़ें। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो क्या होता था कि एक बूथ होता है गांव लेवल में, उस बूथ पे लोग जाकर के वोट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बूथ की कैपेसिटी जितनी होती है, जितने लोग की वोट करने की क्षमता होती है, कहीं छोटा बूथ है कहीं बड़ा बूथ है, तो उसमें दिक्कत होने लगता है और कई लोग वोट करने से वंचित रह जाते हैं। साथ साथ बूथ लूटने की घटनाएं, भीड़ हो जाने के कारण सही से मतदान ना होना, इन सब परेशानियों को देखते हुए बिहार राज्य ने ऐसा कदम उठाया कि बूथ को जो कैपेसिटी है 1200 से कम कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी, बिहार। आप इसका ध्यान रखेंगे। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने इस खिताब को जीता, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने, इस प्राइज को उन्होंने जीता है। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो FIDE जो विश्व कप जो 2025 में होना है, उसकी मेजबानी किसको सौंपी गई है? तो उसकी मेजबानी जो है वो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया को सौंपी गई है। अगला सवाल देखेंगे। भारत का पहला बेअदबी विधायक, ये बड़ा न्यूज में रहा है, बेअदबी विधायक क्या होता है? बेअदबी विधायक विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो बेअदबी विधायक पंजाब राज्य में पेश किया गया है। ये विधेयक क्या है कि पंजाब राज्य का जो धर्म ग्रंथ है उसकी अवहेलना करने के लिए एक कानून लेके आया, कड़े कानून लेकर के आए हैं, और उसी से रिलेटेड ये बेअदबी विधेयक 2025 पारित किया गया है, जिसमें अगर आप धर्म ग्रंथ की अवहेलना करते हैं तो उसमें कड़े कानून लाए गए हैं और इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो इसका ध्यान रखेंगे। बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया गया पंजाब राज्य में। अगला है, इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस वर्ष एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो टारगेट है ये 2035 तक का टारगेट लिया गया है, 2035 तक का। हम अगले सवाल पर चलते हैं। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल का शुरुआत किया गया है? शक्ति श्री महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा केंद्रीय बजट आया था उसमें ये प्रावधान किया गया कि आने वाले यानी विकसित भारत जो 2047 की जो कल्पना की गई है उसमें क्या कहा गया है कि आने वाले समय में जो इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि उसमें 70% महिलाओं का योगदान रहेगा। उसी से रिलेटेड शक्ति श्री नामक एक पहल किया गया है जो उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। तो शक्ति श्री पहल किस राज्य से रिलेटेड है? उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। आप इसका ध्यान रखेंगे। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? आपको पता होगा कि अभी जगदीप धनखड़ ने कुछ ही दिन पहले मतलब अपने स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कि उनकी स्वास्थ्य सही नहीं रहती है, तो इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एक कर्म होता है कि कौन से नंबर के ये उपराष्ट्रपति थे? तो ये 14वें उपराष्ट्रपति थे। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट आएंगे, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, वो भी आप देख लेंगे। ऐसे मैं बताता चलूं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये गुप्त मतदान प्रणाली होती है। उसके बाद मैं उपराष्ट्रपति की बात और करें तो उपराष्ट्रपति के मतलब दायित्व में तो कोई कार्य नहीं होता, ये राज्यसभा के पदेन सभापति या राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जब राष्ट्रपति नहीं रहते तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य करते हैं। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है
कि जब राष्ट्रपति के एब्सेंस में काम कर रहे होते हैं तो ठीक उसी समय ये राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में काम नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी बात और मैं बताऊं कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के समय ये किसी भी मतलब बिल पे अपना मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये निर्णायक मत दे सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मत नहीं दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मत दे सकते हैं, तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन से मंत्रालय? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर, उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इस एआई पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया गया। आप इसका ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788, ये ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये साइबर अपराध पर जो नियंत्रण करना है, साइबर अपराध जो हम ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, ऑनलाइन फोन कॉल के थ्रू, वीडियो माध्यम के थ्रू जो हम लोग अपराध करते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए ये इस पहल को लाया गया है। इसका सही आंसर कौन सा है? साइबर अपराध पर नियंत्रण करना, साइबर अपराध पर नियंत्रण करना। आप ऐसे ही हमारे साथ एमसीक्यू के सीरीज में जुड़े रहिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा जब तक ये हमारे साथ निश्चय प्रोग्राम जो है चलता रहेगा। और आपके लिए हमारे कई अलग अलग शिक्षक, जो संस्था के अलग अलग शिक्षक हैं, वो आपके लिए एमसीक्यू के थ्रू पूरा का पूरा रिवीजन वैसे क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे पूछने की उम्मीद बनती है, जो कहीं से मतलब बनता है कि इस टॉपिक से सवाल हर साल आते हैं तो यहाँ से ये सवाल आने का चांस है। तो ऐसा सवाल को हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू के थ्रू, और आप देखेंगे कि इस एमसीक्यू सीरीज से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार, 7 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी जाते हैं और वहां से जीत के आते हैं तो उन्हें 7 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। आप इसका ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है अगर कोई व्यक्ति हैं जो ओलंपिक खेलते हैं और पैरा ओलंपिक खेलते हैं तो वो क्या करेंगे, अगर वहां से जीत कर आते हैं तो उन्हें 7 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ऐसा बिहार में भी किया गया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, एक योजना आई है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, यानी कोई अगर जीत कर आते हैं और मेडल लेकर के आते हैं तो उन्हें बिहार सरकार की सरकारी नौकरी दी जाती है। अगला जो सवाल है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में, अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन जो है जो एक मतलब उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, उसके लिए किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आप इसका ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको पीपीटी के लिए आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है शुभम सिंह फैमिली, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने दिखा भी दिया है कि हमने उसका लिंक भी दे दिया है और उसका स्कैनर भी दे दिया, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, मॉनसून पर्व सरला उत्सव 2025, सरला उत्सव 2025 कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है? सरला उत्सव किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सरला उत्सव मनाया जाता है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्वदेशी है, भूतापीय है
और ये कैसा है, स्वदेशी है, यानी पूरे किसी देश के, अलग देश का सहयोग नहीं लिया गया है। और ये इस संयंत्र का स्थापना कहाँ किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। इसका आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है, परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है, लागू करने की घोषणा की है, तो झारखंड राज्य ने। अगली बात है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। तो इस इंग्लिश में यह लिखा आया था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल की बात करता है। तो ये स्वच्छता के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। आगे हम बात करते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समूहों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वो है गुजरात। उसका हम ध्यान रखेंगे, वो है कौन सा है, गुजरात, वो है गुजरात। आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, मुंबई में किया गया है रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। इस चीज का ध्यान रखेंगे, रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ से किया गया है, तो मुंबई में। अगर मैं बात कर रहा था किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो उसका सही आंसर क्या है, मुंबई में। हमारा अगला सवाल है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 7वां स्थान मिला है। तो वो कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। गणित से रिलेटेड रामानुजन, आर्यभट्ट, इनका भी आप नाम ध्यान में रखेंगे। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, महिला कबड्डी विश्व कप 2025, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है कि पहली बार किया गया और ये बिहार में किया गया है। तो बीपीएससी के लिहाज से ये एकदम इम्पोर्टेंट है। और इसका सही बिहार के किस जिले में किया गया, तो पटना में। आइए, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। आप जानते हैं कि इस्लामपुर बिहार में है और उसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, ईश्वरपुर किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार। साथ ही साथ मैं बताता चलूं, जो हमारा पहले था गया, तो इसका भी नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, गया जी। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर हम चलते हैं। आप जानते हैं कि गया कई ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ ये गया जी जो है, ये मतलब धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम लोग पिंडदान के लिए गया जी जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार, क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर, छात्रों के लिए दुनिया का सबसे शहर, रहने के लिए अलग, छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है, तो छात्रों के लिए सबसे शहर किसे घोषित किया गया है, तो लंदन को।
लंदन को। आप इसका ध्यान रखेंगे। आई किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा एक डिजीज होता है उसे मुक्त किया गया है। तो उसका सही आंसर क्या है? बी, सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। सेनेगल को क्या किया गया है? ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। आप इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें, आप एक तरह से टेस्ट, आप क्वेश्चन हम लाते हैं, आप पढ़ें और आंसर देने का प्रयास भी करें। अगर आपको आता तो बढ़िया, नहीं आता तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप मिला लें और कोशिश करें कि 2 बार 3 बार, अगर ये इसका तो मैं पीपीटी दे दूंगा, ये पीडीएफ फॉर्म में होगा, ये मैं आपको दे दूंगा और इसका आंसर और क्वेश्चन दोनों में दे दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, शुभम सिंह फैमिली करके, और वहीं पे आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा और आप वहां से 2-3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित है कि सवाल इससे आएगा। किस राज्य में स्थित लुंगकुन रुपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्मारक घोषित किया गया है किसको? लुक्कुन रुसुई एक है जिसे भारतीय पुरातत्व स्मारक घोषित किया गया है पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। तो उसका सही सीधा नाम क्या है? तो वो कौन सा स्मारक है? तो वो मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। लुंगकुन रुपई भारत पुरातत्व सर्वेक्षण एक थी है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य, यानी 24-25 में सबसे बड़ा आलू उत्पादन, सबसे ज्यादा आलू उत्पादन किस राज्य में किया गया है? तो उसका सही आंसर है हमारा गुजरात में। किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। आगे मैं बात करूं, हम अगर अगले सवाल पर चलते हैं, कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? कैनेडी ओडे एक थी व्यक्ति हैं और उसके साथ एक किसी और को भी मिला है। तो किसे मिला है अगर हम उसकी बात करें तो इसका सही आंसर है बेंडा रोनाल्ड्स। हाँ, बेंडा रोनाल्ड्स को मिला है, मिल गया, बी नंबर ऑप्शन, बेंडा रोनाल्ड्स। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप देखें सारे क्वेश्चंस को। अगला जो हमारा सवाल है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये स्पोर्ट का नाम याद रखिए, जो सॉरी ये जो प्राइज मिला उसका नाम आप याद रखें, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025। तो बेंडा रोनाल्ड्स एक व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला हम अगले सवाल पर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया? सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है विजयवाड़ा जिले शहर को दिया गया है। अगला सवाल, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, भारत में। बी, भारत में। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ये जारी करता है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का इसमें जो स्थान है वो कितना है? 10वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पे है? भारत 10वें स्थान पर है। टॉप 10 में भारत सबसे नीचे है, यानी लेकिन
मतलब कई 163 देशों की गणना की जाती है। 163 देश में 10वें नंबर पर भारत आता है। यानी आज भी भारत में लोग आना, यहाँ पर्यटन के लिए लोग आते हैं और अच्छी बात है। पर्यटन उद्योग और उद्योग के क्षेत्र में पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी जीडीपी को बढ़ाने में। पर्यटन उद्योग में बहुत सारी संभावनाएं हैं, आर्थिक आर्थिक संभावनाएं, जिसमें रोजगार मिलता है। और पर्यटन आने से सिर्फ किसी एक सेक्टर को फायदा नहीं, इसमें आने वाले सभी सेक्टर को फायदा हो जाता है। अब कोई आ रहे हैं तो वो कहीं खाना खाएंगे, प्राइमरी सेक्टर को फायदा होगा। वो होटल में रुकेंगे, सर्विस सेक्टर को फायदा होगा। ऑटो वाला, रिक्शा वाला, कैब वाला, तो कई सारे सेक्टर, टूरिस्ट गाइड, सबको फायदा होता है। तो पर्यटन एक जो है पर्यटन संभावना, पर्यटन के उद्योग की संभावनाएं भारत के साथ साथ बिहार में भी बहुत संभावनाएं हैं। तो आप पर हम लोग काम ध्यान देते हैं। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदान और चुनावी भागीदारी आयकर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है कुलदीप यादव को। किसको नियुक्त किया है? कुलदीप यादव को। आप देखते होंगे कि चुनावी मतदान के लिए एक फोटो बनाया जाता है, फिर उनपे दो लोग का फोटो रहता है, ताकि वो मतलब इन्फ्लुएंस कर सके व्यक्तियों को कि सुचारू रूप से मतदान करना क्यों जरूरी है, सही मतदान क्यों जरूरी है। तो ऐसा। अगला सवाल है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पशुधन और यानी जो डायरी फार्मिंग होता है या पोल्ट्री फार्म होता है, तो ऐसे राज्यों को कृषि धन का दर्जा देने वाला, यानी इसको भी कृषि के क्षेत्र में गिनने के लिए, गणना करने के लिए कौन सा राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसका ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो मिग 21। इसका सही आंसर क्या है? मिग 21 को 2025 सितंबर में, यानी अगले महीने आने वाले सितंबर में इससे हटा दिया जाएगा। यानी अब इससे मिग 21 जो जहाज है, अब इससे सेवा नहीं ली जाएगी। कहता अगला, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत, जो समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम में। इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी निर्मित, सबसे पहले ये क्या है? ये कंट्री मेड है, अपने देश में निर्मित है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए है। तो आप देखते होंगे कि जो भी पोर्ट होता है वहाँ प्रदूषण हो सकती है, कई जहाजें आती है, फिर वहाँ से ट्रकें जाना, तो प्रदूषण का एक क्षेत्र बना रहता है, लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रदूषण थोड़ा बहुत होगा। तो उसको, समुद्री प्रदूषण भी होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए समुद्र प्रचेत नामक एक उपकरण का तैयार किया गया है, जो सबसे पहले कहाँ उसको जल में डाला जाएगा, यानी समुद्र में किया जाएगा। तो सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। आइए अगले सवाल पर हम चलें। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रस्थापित करेगी? 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को मतलब हस्तांतरित करेगी, यानी उस नीति को हटा के ये दूसरा नई नीति आया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2000। आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला जो सवाल है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो ये सहकारी क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? यानी एक दिन में एक सड़क बनाने का जो प्रस्ताव आया है, किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। एक दिन एक सड़क, आप इस योजना का नाम ध्यान रखेंगे, एक दिन एक सड़क एक दिन। अगला है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इसका सही आंसर है इंदौर को दिया गया है। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। अगला सवाल,
किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो किस राज्य में भारत के सबसे पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। इस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा गांव राज्य हो गया जहां घुमंतू गांव के नाम से गांव की स्थापना की गई है। आइए अगला सवाल है, किस राज्य ने राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? यानी एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्रत्येक जिला को एक प्रोडक्ट उपयोग कर, मतलब प्रत्येक जिला का एक प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्शन करता है। जिसमें पटना भी है, पटना में ये लहठी शायद है, फिर तिलाव का खाजा। तो ऐसे उत्पाद है मिथिला मखाना को लेकर के। इसमें सबसे ज्यादा किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है। सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा, महिला संचालित औषधालय यानी एक ऐसा मेडिकल स्टोर होगा जिसमें सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। उसका स्थापना कहाँ किया गया है? तो वो है बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़। आप इसका ध्यान रखेंगे। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया एक्वाटेक पार्क। इसका ध्यान रखेंगे। पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ है? तेलंगाना। आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं आगे की और बात करूं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमोग्गा नामक जगह वहां पे खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस इसका ध्यान रखेंगे। काफी चर्चा में रहा है एआई इस बार एआई काफी चर्चा में रहा है, तो इस बार एआई को एकदम पूरे अच्छे से ध्यान रहेंगे। तो एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसके लिए 16 जुलाई जो तारीख तय की गई है वो है 16 जुलाई। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो वो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उज्ज्वला योजना आपको पता है कि महिलाओं को सिलेंडर दिया जाता है, मतलब जिसमें महिलाएं गांव में घर में चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे प्रदूषण की हानि होती थी, प्रदूषण बढ़ता था, साथ ही साथ महिलाओं को स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता था। तो इससे बचाव के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है, गैस कनेक्शन लेने पे सब्सिडी मिलती है और सिलेंडर दिया जाता है। तो वो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई है? तो उजाला योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 96 मतलब 96 स्थापना दिवस 95। कौन सा है ये? 95वां। 16 जुलाई 2025 आप ध्यान रखेंगे, इसका शायद होगा 96। ये 96 मनाया गया है, आप इसका ध्यान रखेंगे। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है विजय नायक। वो कौन है? विजय नायक को कलिंग रत्न पुरस्कार, आप यहां ध्यान रखेंगे, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024।
कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय नायक को। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा, किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? आप इसका ध्यान रखेंगे कि रो फेरी सेवा गोवा राज्य में शुरू की गई है। किन से राज्य में शुरू की गई है? तो गोवा राज्य में शुरू की गई है। गोवा राज्य में शुरू की गई है। अगले सवाल पर चलें। हाल ही में प्रसिद्ध बेदखलनम उत्सव बेदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बेदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बेदेनखलम उत्सव जो है वो मेघालय का एक उत्सव है। आप इसका ध्यान रखेंगे, का आप ध्यान रखेंगे। किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है? किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? आप इसका, ये काफी चर्चा में इस बार रहा था। इसका सही उत्तर है फ्रांस में कैसा किया गया है। कौन से राज्य में किया गया है? कौन से देश में? फ्रांस में किया गया है। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब अगले सवाल को बनाएं। आप देखें, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर अभी कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? बर्निहाट। कौन सा शहर है? तो ये बर्निहाट है। इस तरह से आप अभी लगातार हमारा एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा है, आप इसमें हर रोज जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि 71st बीपीएससी के लिए करंट अफेयर काफी ये महत्वपूर्ण होगा। आप अगला सवाल देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति, आपको पता होगा कि राज्यसभा के लिए 12 लोगों को बस 12 लोगों को पता होगा कि राज्यसभा के लिए 12 लोगों को, जिसमें साहित्य, खेल, शिक्षा ऐसे इससे जुड़े लोग होते हैं, मनोनीत करती हैं। हाल ही में जो इसका आया है वो 4 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत की हैं। आइए अगला सवाल है। टेलीसेमेन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? जैसे ही पहली बार आया तो ये इंपोर्टेंट हो गया। टेलीसेमेन टेलीसेमेन पहली बार कौन से राज्य में कौन से अभ्यास जो है सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ शुरू किया गया है, जिसमें पहली बार ये भारत ने भी भाग लिया है? तो ये शुरू किस देश के साथ किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका हुआ है। किस देश के साथ हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार निशा खांडलवाल को नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर है, ये क्या है? आरपीएफ की डायरेक्टर है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डायरेक्टर है। आइए हमारा अगला सवाल है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है शुभमन गिल। खिलाड़ी कौन का नाम क्या है? शुभमन
गिल को मिला है। आप इसका ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? प्रचंड शक्ति एक अभ्यास कौन सा है? प्रचंड शक्ति। प्रचंड शक्ति अभ्यास किस शहर में किया गया है? जनरली देखा जाता है कि कोई भी अभ्यास जो होता है वो राजस्थान में होता है। आप इसमें राजस्थान मतलब हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर अभ्यास जो है राजस्थान में किया जाता है, तो जोधपुर। आइए, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंप्स शुरू किया जाएगा? AI प्लस कैंप्स शुरू किया जाएगा तो भोपाल में। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंप शुरू किया जाएगा? तो सही आंसर कौन सा है? भोपाल में शुरू किया जाना है। अगले सवाल में, आदिवासी छात्राओं की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरुआत की गई? आप जानते हैं कि आदिवासी समूहों में शिक्षा के क्षेत्र में अभी वो काफी पिछड़े हुए हैं। इसके कई सारे कारण निकल के आते हैं, जैसे उनका भौगोलिक स्थिति अलग होना, वो समाज के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, साथ साथ सरकार की कुछ ऐसी नीतियां नहीं है। इसके अलावा मतलब उनके परंपरागत जो पद्धति है उससे वो हटना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें आती है जिससे के कारण वो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र तो वो स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन सारे क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे हैं, जिन्हें सरकार मुख्य धारा के साथ जोड़ने की प्रयास कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक ये बहुत अच्छा पहले शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी छात्राओं की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसके लिए कौन सी पहल का शुरुआत की गई है? तो उसका नाम क्या है? प्रेरणा। इसका नाम क्या है? प्रेरणा। आगे हम बात करें, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? अमेरिका जो फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 ये पहली बार पहला संस्करण हुआ, इसे किसने जीता है? तो वो देश है रियल मैड्रिड। किसने जीता है? तो सॉरी, देश बोल दिए, वो जो व्यक्ति है कौन है? रियल मैड्रिड को। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव काफी चर्चा में रहा। हरेला उत्सव उत्तराखंड का एक उत्सव है, जो उत्तराखंड का परंपरागत उत्सव है, जिसे उत्तराखंड के लोगों ने काफी धूमधाम से मनाते हैं। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो जिंजी किले किस राज्य के लिए है? तो जिंजी किले का जो संबंध है वो साउथ के लिए होता है, तो इसमें साउथ के जो आप क्षेत्र देखेंगे तमिलनाडु। आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ है। ये इस बार काफी चर्चा में रहा था जिंजी किले, और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारा 77वां सवाल है, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण का पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला वैश्विक कहाँ आयोजित किया गया है? प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन, ये पहला है। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हम अगले सवाल पर चलते हैं। किस राज्य में स्थित अर्थूनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला iOS प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? किस राज्य में iOS प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो बिहार में है। सॉरी, आप इसको लेके चलें, ये केरला में है। अर्थूनगढ़ पुलिस स्टेशन कहाँ है? केरला में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उनका सही नाम क्या है? वर्षा देशपांडे। किन्हें मिला है? तो वर्षा देशपांडे को।
पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है लीला अबू लेला को। लीला अबू लेला को, इस नाम का आप ध्यान रखेंगे और साथ साथ है इस पुरस्कार का भी आप नाम ध्यान रखेंगे। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबू लेला को मिला है, लीला अबू लेला को मिला है। विल्बर्डन 2025 का महिला एकल खिताब, विल्बर्डन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? विल्बर्डन 2025, आप ध्यान दें, विल्बर्डन 2025 का महिला एकल खिताब, इसका सही आंसर है ईगा स्वियाटेक को। ईगा स्वियाटेक को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करें सेम चेन्नई के ए.आर. हरिकृष्णन, चेन्नई के ए.आर. हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? चेन्नई के ए.आर. हरिकृष्णन ग्रैंड मास्टर, आपको पता होगा कि ये चेस में बनते हैं और इनका जो स्थान है इस बार 87वां है। कितना है? 87वां है। आप इसका ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए आपको पता होगा कि कई बार अमरनाथ यात्रा में क्या होता है, आतंकी हमले हो जाते थे, तो इसके सुरक्षा के लिए इस बार कौन सा, और भी कई सारे आपदाएं होती रहती थी, तो इसके लिए सुरक्षा के लिए कौन सा भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन रक्षक, इसका ध्यान रखेंगे। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, मराठा शासक जो थे, तो मराठा शासक के द्वारा कितने जो ये स्मारक थे, कितने जो ऐतिहासिक किले हैं, उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 14 विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 14 ऐतिहासिक किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हमारा जो अगला सवाल है, किस देश में स्थित खामेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? खामेर रूज स्थल, खामेर रूज स्थल को किस देश का है? तो जो है वो कंबोडिया का है। ये कहाँ का है? खामेर रूज, खामेर रूज को विश्व स्तर में कंबोडिया का है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में बनाया गया है युवा आयोग, और युवा आयोग के साथ साथ स्वर्ण आयोग, स्वर्ण आयोग बनाने की भी घोषणा की गई है। तो कौन सा राज्य है इसका? बिहार, बिहार, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा जो रैंकिंग किया गया, दिया गया, जो हाल ही में जारी किया गया 2025 में, तो उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो 131वां है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान दिया गया? तो परख जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया है, उसमें तमिलनाडु को पहला स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग सवालों को लेकर के क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला जो हमारा पहला राज्य बन गया है वो कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम आपके लिए अलग अलग सेशन में, ये हमारा पहला सेशन, दूसरा सेशन, ऐसे 7 दिन तक लगातार ये सेशन चलना है करंट अफेयर का। उसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके हमने बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, साथ साथ यूनियन बजट भी पढ़ाया है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और KBC IAS एकेडमी के इस चैनल पे जो हमारा अभी प्लेलिस्ट चलेगा, उस पर आप पूरे MCQs के सेशन को आप देखेंगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आप इसका पीपीटी और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिया जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप शुभम सिंह फैमिली सर्च करेंगे और वहाँ आ जाएगा, वहाँ पर मैं आपको इसके पीपीटी और पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और इस तरह से लगातार हमारा जो सीरीज चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।